सुपर टैक्स का नफाज मईशत के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत की तरफ से बिला सोचे समझे किए जाने वाले इक्तिसादी फैसलों के बायस मुल्क में माशी सरगर्मियां हर गुजरते दिन के साथ मानद बढ़ती जा रही हैं। इस हवाले से अब एक नया इकदाम सुपर टैक्स का नफाज है, जिससे माशी सुस्त रवि मजीद बढ़ने का अंदेशा है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने 2 हफ्ते कबल पेश किए गए वफाकी बजट में आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 7,000 अरब रुपए मुकर्रर किया था, लेकिन अब IMF की शराइत पर इसमें मजीद 400 अरब रुपए का इजाफा करके ये हदफ 7,400 अरब रुपए कर दिया गया है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से कौमी असेंबली में की गई तकरीर के मुताबिक ये 400 अरब रुपए इकट्ठे करने के लिए 13 मुख्तलिफ सनती शोबों पर 10% की शरह से सुपर टैक्स लगाया जाएगा। इन शोबों पर सुपर टैक्स नाफिज किया जा रहा है। इनमें सीमेंट, बैंकिंग, एविएशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, शुगर, बेवरेजेस, स्टील, तेल व गैस, फर्टिलाइजर, सिगरेट और केमिकल की सनतें हैं, जिन्हें पहले से नाफिज शुदा टैक्स के अलावा वो मजीद 10% सुपर टैक्स की मद में अदा करना होगा। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि इन शोबों के अलावा दूसरे सनती शोबे 4% के हिसाब से टैक्स अदा कर रहे हैं और इनके मुकाबले में मुंदरजे बाला सनती शोबों को 6% इजाफी टैक्स अदा करना पड़ेगा, जिसके बाद इनसे टैक्स वसूलियों की मजमूई शरह 29% से बढ़कर 39% हो जाएगी। सुपर टैक्स के नफाज का ऐलान होते ही जुम्मे के रोज स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और इंडेक्स 2000 पॉइंट से जायद कम होकर 40,000 की सतह पर आ गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि जिन सनतों पर सुपर टैक्स लगाया जा रहा है, इनकी बड़ी तादाद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और इस फैसले से मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा है। ये मायूसी इस वजह से भी बढ़ती जा रही है जब से मखलूत हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में 30 से 40% इजाफे और शरह सूद 13% तक बढ़ने की वजह से इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इस सूरत हाल का एक और पहलू ये है कि इस इजाफी माशी बोझ की वजह से मसनूआत की लागत में इजाफा होगा, जिससे महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की कमर बिल्कुल ही टूट जाएगी। इसके अलावा वो मुल्क में जाली सरमायाकारी का अमल भी खतरे में पड़ गया है और सरमायाकारों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि वो मौजूदा हालात में मजीद सरमायाकारी खतरे से खाली नहीं है। ये सूरत हाल इस लिहाज से और भी ज्यादा तकलीफ दह है कि गुज़िश्ता कई सालों से टैक्स एमनेस्टी का फायदा उठाने वाले रियल एस्टेट सेक्टर और ज़राअत के शोबे पर कोई खातिर ख्वाह टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके साथ साथ सालाना 2000 अरब रुपए से जायद की चोरी रोकने के लिए भी इस हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती है। ऐसे में पहले से भारी टैक्स का बोझ उठाने वाले शोबों पर सुपर टैक्स के नफाज को किसी भी सूरत में मुल्क के मफाद में करार नहीं दिया जा सकता है। बज़ाहिर इस टैक्स का मकसद यही है कि पहले से टैक्स अदा करने वाले शोबों पर मजीद बोझ डालकर ज्यादा पैसे इकट्ठे किए जाएं, लेकिन इसके रद्द-ए-अमल में टैक्स चोरी या इससे बचने के रुझान में भी इजाफा हो सकता है। हुकूमत ने अगर IMF की शराइत पूरी करने के लिए ज्यादा पैसे इकट्ठे करने ही हैं, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि बजट में मुख्तलिफ शोबों को दी जाने वाली टैक्सेस छूट को खत्म किया जाए और इसके साथ साथ गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाई जाए। इस सिलसिले में रियल एस्टेट, ज़राअत, होलसेलर्स और ट्रेडर्स के शोबे को टैक्स नेट में लाया जाना चाहिए। सुपर टैक्स का नफाज मुल्क में मालियाती डिसिप्लिन में भी बिगाड़ का बायस बनेगा और इस इकदाम के जरिए टैक्स इकट्ठा करने वाले इदारों को कारोबारी इदारों को बिला जवाज तंग करने और कानूनी मौशकाफियों में उलझाने का एक नया मौका मिल जाएगा। इस सिलसिले में मुमकिन तौर पर जो पेचीदगियां पैदा होने का अंदेशा है, इनमें से एक ये है कि पाकिस्तान में बैंक 31 दिसंबर को अपने अकाउंट्स बंद करते हैं, जिसके बाद 30 सितंबर 2022 तक इन्हें अपने रिटर्न फाइल करने होते हैं। ताहम अब इस टैक्स के नफाज के बाद इन्हें अपने रिटर्न्स में ये टैक्स अदा करके दिखाने हैं। हालांकि जब वो अपने सालाना अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे तो उस वक्त ये टैक्स नहीं था, लेकिन अब जबकि 6 महीने बाद ये टैक्स लगा दिया गया है, तो इन्हें अपने मुनाफे में से ये टैक्स अदा करके इसकी अदायगी रिटर्न्स में दिखाना पड़ेगी। इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर के अकाउंट्स माली साल के इख्तिताम पर बंद होते हैं, यानी जब 30 जून 2022 को ये कंपनियां अपने अकाउंट्स बंद करेंगी तो इन्हें अपने टैक्स रिटर्न्स 31 दिसंबर
2022 तक जमा करवाने होंगे, जिसकी वजह से इन्हें ये इजाफी टैक्स अदा करके रिटर्न्स में दिखाना होगा। इसी तरह बड़ी सनतों को अपनी इस्तेदाद कार मजीद बढ़ाने के बजाय एक ऐसे चक्कर में उलझाया जा रहा है जिससे सनती अमल सुस्त रवि का शिकार होने के साथ साथ मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई में मजीद इजाफा होगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि सुपर टैक्स के नफाज के बजाय इजाफी टैक्स मौसूलात की वसूली के लिए दीगर इक़दामात पर तवज्जो दे।